भूषणं सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हर जो आए विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज ममवा। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिकान, तिनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे
राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री राम नाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राम। कलि कुटिल जीव निस्तारोहितो कलि कुटिल जीवन श्री वाल्मीक तुलसी भयो श्री वाल्मीक तुलसी भयो त्रेता काब निबंध कली सतकोटि रामायण त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण एक अक्षर उद्धर ब्रह्म हत्यादि परायण एक अक्षर उधर ब्रह्म हत्यादि पराय अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी अब भक्तन सुख दे बहुर लीला विस्तार राम चरण रसमत रहत अहनिस व्रत धारी राम चरण रसमात रहत अहनिस व्रत धार संसार अपार के पार को संसार अपार पार सुगम रूप नौकालियो सुगम रूप नौकालियो कलि कुटिल जीव निस्तार हितो कलि कुटिल जीवन निस्तार श्री वाल्मीक तुलसी भयो श्री वाल्मीक तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार हितो कलि कुटिल जीवन निस्तार श्री वाल्मीक तुलसी भयो श्री वाल्मीक तुलसी भयो प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता
श्री नाथ गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत संत शिरोमणि श्री भक्तमाल के सुमेरु श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं संसार के सभी प्राणी सुखी होवे, ऐसा प्रयास गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अब संसार का कोई प्राणी दुखी ना रहे, संसार का कोई प्राणी रोगी ना हो, निरामया, सब रोग रहे। तो इसके लिए आपने एक ऐसी नौका तैयार की जो नौका सबके पास है, उसे कहीं जाना नहीं है, किसी से मांगना नहीं है। 24 घंटे वो नौका जहाँ वो है वहाँ है, बस कुछ नहीं करना है, उस नौका में बैठ जाना है और वो नौका सीधे भगवत धाम ले जाती है। श्री रामचरितमानस के रूप में ऐसी नौका गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रदान की, जिसमें कली के कुटिल जीव भी दुखों से रहित हो जाएं और भगवत धाम की प्राप्ति करके हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाए, ऐसा नाभाजी महाराज इस शब्द में लिखते हैं। ये अद्भुत नौका उन्हें कहाँ मिली, कैसे मिली, उसका वर्णन आप श्रवण कर रहे हैं। अयोध्या की परम पावन भूमि में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का दीक्षा संस्कार हुआ है और दीक्षा संस्कार को पुष्ट करने के लिए, हृदय में बैठाने के लिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरुदेव भगवान श्री नरहरिदास जी ने अयोध्या के समस्त संतों का दर्शन कराया तुलसीदास जी को। 7 वर्ष की छोटी सी आयु में अयोध्या के उस समय के भजनानंदी संतों ने सिर पर हाथ रख करके गोस्वामी तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया। बालक, तुम्हारे हृदय में राम जी का प्रेम जागृत हो, सदा राम प्रिय हो तुम, हमेशा हमेशा तुम्हें राम अच्छे लगे। ये आशीर्वाद वही दे सकता है जिसे राम अच्छे लगते हैं। सब कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता है। वत्स तुम्हारे हृदय में संपूर्ण सद्गुण निवास करें, शुभ गुण सदन, तुम शुभ गुणों के सदन बन जाओ। और हाँ, इसके साथ साथ एक और आशीर्वाद दिया, अमान, कभी भी किसी चीज का तुम्हें गुमान ना हो। दीक्षा का तात्पर्य ये है, अभी तक तो हम कहते थे मैंने किया मैंने किया मैंने किया मैंने किया, लेकिन जिस क्षण हमने जीवन की पोटली गुरुदेव के चरणों में सौंप दी, अब हमारे मुख से यही निकलना चाहिए, गुरुदेव के अनुग्रह से ऐसा हुआ, गुरुदेव की कृपा से। निकलना नहीं चाहिए, हृदय में बैठ जाना चाहिए। कई बात हम लोग शिष्टाचार के रूप में कहते हैं, सब आपका ही है, लेकिन अंदर से बिल्कुल स्वीकार नहीं है कि किसी का है। तो दीक्षा लेने के बाद ये हृदय में बैठ जाना चाहिए, अब जीवन में जो कुछ भी हो रहा है तो गुरुदेव स्वयं कर रहे हैं, अब मैं नहीं कर रहा हूँ। ये मैं निकालने के लिए तो दीक्षा होती है। दीक्षा कोई सिस्टम नहीं है, अंतर विकारों को समन करने के लिए, अंतर हृदय को सजाने के लिए। जिन बीमारियों को हमने लाखों जन्म में दूर नहीं कर पाई, शारीरिक बीमारी तो शरीर के साथ चली जाती है। आपको कितनी बड़ी बीमारी हो, मृत्यु हुई समाप्त,
लेकिन अंतःकरण की बीमारी लाखों जन्म से घर बनाए, मरने के बाद भी नहीं छोड़ती, वो साथ साथ में जाती। उन्हीं बीमारियों को दूर करने के लिए गुरु का वर्ण किया जाता है। संतों ने आशीर्वाद दिया, तुलसी तुम्हारे जीवन में गुमान ना हो। गुमान होगा तो फिर भवाटवी नहीं छूटेगी, भी संसार नहीं छूटेगा, फिर नरक स्वर्ग नहीं छूटेगा, फिर आना पड़ेगा। ये गुमान ही तो संस्कृति का मूल है, दुख का मूल है। गोस्वामी जी लिखते हैं, संस्कृत मूल अविद्या नाना, संस्कृति मूल अविद्या नासा, सकल शोक दायक अभिमान, सकल शोक दायक अभिमान, सकल शोक दायक अभिमान, सकल शोक दायक अभिमान। संसार के जितने शोक हैं, कष्ट हैं, उसकी जड़ अभिमान, ऐसा गोस्वामी कहते। एक दूनी सकल, जितने शोक हैं, जितनी पीड़ाएं हैं, जितने कष्ट हैं, उनकी जड़ है अभिमान। संत लोग उस जड़ को समाप्त करते हैं जिसमें जीव सुखी हो जाए। इसलिए गुरुदेव के चरणों में जिस दिन हम अपने जीवन की पोटली को सौंपें, हृदय में बात बैठा लें, अब जो कुछ कर रहे हैं गुरुदेव कर रहे हैं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी छूट जाएगी, बहुत बड़े कष्ट से हम निकल जाएंगे। और नहीं तो बार बार जन्मो, बार बार मरो। इस सृष्टि के क्रम को कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा आशीर्वाद संतों ने दिया। और इस तरह से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी अवध की परम पावन भूमि में 10 महीने तक रहे। श्री सरयू का स्नान, संतों का दर्शन, सत्संग, नित्य प्रति श्रवण करते। संसार में जिसको जो कुछ मिला है आज तक, वो सत्संग के द्वारा मिला है। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, उसका जीवन पशुवत है, पशु के समान। आप बाहर के शहरों में देखो, आप जहाँ कोई संत नहीं जाते, जहाँ भगवान की मंगलमयी कथाएं नहीं होती हैं, जैसे एक पशु जीता है, वही जीवन जीने की वही प्रक्रिया है। उनको कुछ पता नहीं, कुछ बोध ही नहीं। पशु खा लेता है, सो जाता है, फिर उठता है, फिर खाता है, फिर वही वो काम करते हैं। लेकिन जिनको सत्संग प्राप्त हुआ है, गोस्वामी जी कहते हैं, वो कहीं का प्राणी हो, चाहे मृत्यु लोक का हो, चाहे आकाश का हो, चाहे स्वर्ग, जिसे भी जो कुछ मिला है सत्संग से। मत की रति गति भूत भलाई, मत की रति गति भूत भलाई, मति की रति गति भूत भलाई, मत की रति गति भूत भलाई। जीवन में जिससे सुंदर बुद्धि मिली है, सद्बुद्धि, उसी को मिली जिसने सत्संग किया है। संपूर्ण संसार में जिसको यश मिला है, उसके मूल में सत्संग है। जिसे भगवत धाम की प्राप्ति हुई है, गति का मतलब भगवत धाम की प्राप्ति हुई है, उसके मूल में सत्संग है। और जिसके जीवन में परोपकार की भावना है, परहित की भावना है, उसके मूल में सत्संग है। जिन्होंने सत्संग नहीं किया, वो अपने शरीर के आगे नहीं जाते हैं, बस इसी में सब कर लो। चाहे उनके पास 1000 हो, चाहे लाख हो, चाहे करोड़ है, सब अपने शरीर में लगाना चाहते। लेकिन जिसने सत्संग किया है, वो भूखा रह करके दूसरे को रोटी खिलाता है।
उसके शरीर में वस्त्र नहीं होता, वो दूसरे को वस्त्र देता है। हमारे वृंदावन के भक्तमाल के भीष्म पितामह हैं पूज्य श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी, वे कैसी परोपकार की वृत्ति थी। आज से 50 वर्ष पहले रिक्शे चलते थे, हाँ, बाकी कुछ नहीं चलता था, लेकिन पूज्य पंडित जी की कथा बड़े बड़े लोग कराते थे। स्वामी अखंडानंद जी महाराज, पूज्य आनंदमयी माँ, बड़े बड़े लोग कराते। ऐसी ठाकुर जी की कृपा थी, उनकी वाणी में इतना रस था, जब वो कथा करते तो साक्षात भगवान ही प्रकट हो जाते, ऐसा रस था। तो एक बार माँ आनंदमयी जी के यहाँ कथा करके जब समापन कथा का हुआ तो बहुत सारी उन्होंने भेंट दी, सामग्री दी। एक बड़ी कीमती साल दी, उस जमाने में 5,000 रुपये की, 50 वर्ष पहले। और पूज्य पंडित जी रिक्शे में आते, रिक्शे में सब रखवा दिया। अब रिक्शे वाला चला माँ आनंदमयी के आश्रम से, रास्ते में रिक्शे वाला ठंड से कांप, ठंड के दिन से कांप। पूज्य पंडित जी ने वो 5,000 की साल उसे उड़ा दी और जितना सामान था उसे दे दिया, भैया तुम इसे घर ले। और खाली घर पहुंचे, खाली, कुछ साथ में नहीं। परोपकार की वृत्ति उसी को आती है जिसने सत्संग किया है। नहीं तो व्यक्ति अपने शरीर में नहीं खाता है, इसमें लाख खर्च कर देगा, करोड़ खर्च कर देगा, लेकिन दूसरों को एक छदाम किसी के काम में नहीं लगाएगा। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। मत कीरति गति भूत भलाई, मत कीरति गति भूत भलाई, जो जहीं जहाँ तहाँ है पाई, जो जतन जहाँ दरबार, सो जानब सत्संग प्रभाव, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोग कहूँ वेद न आन उपाऊ, लोक वेद न आन उपाय। बाकी कोई उपाय नहीं है। जीवन का उत्कर्ष सत्संग से होता है। 10 महीने तक अयोध्या की परम पावन भूमि में इस बालक को गुरुदेव रोज सत्संग में ले जाते, और बचपन की चीज अंदर बैठती है, क्योंकि उस समय कुतर्क नहीं होता है। बचपन में हृदय में विकार नहीं होते हैं, निर्मल हृदय होता है। कोई भी चीज़ आप सुनोगे वैसी के वैसी हृदय में रख लोगे आप, और बड़े होने के बाद तो तर्क कुतर्क से निकल जाती है चीज़। प्रहलाद जी से, प्रहलाद जी के मित्रों ने पूछा, प्रहलाद तू हमारे साथ बड़ा हुआ, हमारे साथ पढ़ा, हमारे साथ खेला, तुझे इतना ज्ञान कहाँ से मिल गया? आज तू हमसे इतनी बढ़िया बढ़िया बातें करता है प्रहलाद, ये तुझे कहाँ से मिल गया? ऐसा पूछा। प्रहलाद जी ने कहा, भैयाओ ये ज्ञान मुझे श्री नारद जी से मिला है। जब मैं माँ के पेट में था तो इंद्र मेरी माँ को हरण करके स्वर्ग ले जा रहा था। श्री नारद जी रास्ते में मिले, मेरी माँ से कहा, कहाँ ले जा रहे हो? बोले, महाराज इसके गर्भ में जो बालक है पैदा होती मैं उसे मार दूंगा, क्योंकि एक दैत्य ही हमको इतना परेशान कर रहा है, और दैत्य हो जाएंगे तो हम कहाँ कहीं रह नहीं पाएंगे। इसलिए मुझे इसका और कुछ नहीं करना, इससे गर्भ से बालक होगा मैं मार दूँ। नारद जी ने कहा, इंद्र इसके गर्भ में जो बालक हो महाभागवत है, तुमने जो कह दिया मार दूंगा अपराध बन गया। अभी तुमने मारा नहीं, लेकिन मुख से निकाल दिया कि मार दूंगा अपराध। सबसे पहले साष्टांग प्रणाम करो, इसकी माँ को साष्टांग प्रणाम, क्योंकि इसके अंदर बालक है ना, और 7 परिक्रमा करो और क्षमा मांग। अब इंद्र घबरा गया, प्रणाम किया, परिक्रमा की, बोले वापस जाओ, चले जाओ।
तो प्रहलाद की माँ ने कहा कि जय जय, मेरे पति तप करने के लिए गए हैं, तब तक मैं आपके आश्रम में रहना चाहूँ। बोले चलो। नारद जी का आश्रम कहाँ है? बद्री का आश्रम, वहाँ ले आए और वहाँ निरंतर सत्संग चलता है। प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत तक सत्संग, सात्विक वातावरण। प्रहलाद जी कहते हैं मित्रों, मुझे नहीं पता है कि मेरी माँ ने क्या सुना, मुझे नहीं पता, लेकिन सत्संग में जो जो मैंने सुना माँ के गर्भ में, वो मुझे याद। माँ के गर्भ में मैंने जो जो सुना वो मुझे याद है, और वही बात मैं तुमसे कह रहा हूँ। क्या सुना? बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं विनय पत्रिका की। मन माधव को नेक निहारही, मन माधव को नेक निहार, मन माधव को नेक निहार, मन माधव को नेक निहार, मन माधव को नेक निहारही, मन माधव को नेक निहार। मन माधव को नेक निहार, मन माधव को नेक निहार। सुने सठ सदा रंग के धन जो, सुने सठ सदा रंग के धन को, सुने सठ सदा रंग के धन जो, सुने सठ सदा रंग के धन को, क्षण क्षण प्रभु ही संभारेंगी, क्षण क्षण प्रभु ही संभार, मन माधव को नेक निहार, मन माधव को नेक निहार। ओ मन माधव को नेक निहार, मन माधव को नेक निहार। शोभाशील ज्ञान गुण मंदिर, शोभाशील ज्ञान गुण मंदिर, सुंदर परम उदारणी, ओ सुंदर परम उदार, रंजन संत अखिल अगो भंजन, अखिल जग भंजन, रंजन संत अखिल अघु गंजन, रंजन संत अखिल जग भंजन, भंजन विषय विकारणी, ओ खंजन विषय विकार, मन माधव को नेक निहारणी, मन माधव को नेक निहार। ओ मन माधव को नेक निहार, मन माधव को नेक निहार। जो बिनु जोग जग व्रत संयम, जोगिन जोग यज्ञ
जन तुलसी दासनि शिवासर, जो जग तुलसी दासनि शिवासर, हरि पद कमल विसारणी, हरि पद कमल विसारणी, मन माधव को नेक निहारणी, मन माधव को नेक निहार, ओ मन माधव को नेक निहार, मन माधव को एक निहार। प्रहलाद जी ने कहा, माँ के गर्भ में श्री नारद जी के द्वारा जो सत्संग हुआ मुझे एक एक अक्षर याद है। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी को 10 महीने तक अयोध्या की परम पावन भूमि में श्री नरहरिदास जी ने नित्य प्रति सत्संग कराया। एक दिन सरयू के किनारे बहुत से संत आपस में चर्चा कर रहे थे। अरे भैया, एक बड़ा सुंदर पूर्ण पर्व आने वाला है। इस पूर्ण पर्व में सरयू और घाघरा नदी का जो संगम स्थान है, जिसे सूकर क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पूरे पौष के महीने कल्पवास होगा। उस पूर्ण पर्व में भारत के सभी संत आएंगे, केवल अयोध्या जी के नहीं, संपूर्ण भारत के संत आएंगे और 1 महीने तक वहाँ इन सभी संतों का दर्शन होगा, उनकी अनुभूत वाणी सुनने को मिलेगी। जगह जगह सात्विक कार्यक्रम होंगे। संतों में ऐसी चर्चा हो रही थी। श्री नरहरिदास जी ने संतों के मुख से चर्चा सुनी। आपके मन में आया, इस बालक को मैंने अयोध्या के संतों का तो दर्शन करा दिया, उनका आशीर्वाद भी दिला दिया, अब भारत के संपूर्ण संतों का दर्शन करो, संपूर्ण संतों का आशीर्वाद। आज गोस्वामी तुलसीदास जी जो कुछ है वो संतों के आशीर्वाद के बदौलत। केवल पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं है, ये आशीर्वादात्मक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को लेकर के श्री नरहरिदास जी सूकर क्षेत्र में गए। इतना सुंदर वातावरण गंगा के किनारे वहाँ कि आपका मन रम गया। एक छोटी सी कुटिया बना ली घास फूस की और नित्य प्रति गंगा का स्नान, संतों का दर्शन, संतों के पास गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम कराना, उनका आशीर्वाद दिलाना और इसके साथ साथ अध्ययन कराते थे। छोटी आयु का अध्ययन कभी भूलता नहीं है। 2-3 घंटे रोज श्री नरहरिदास जी इन्हें अध्ययन कराते। धीरे धीरे इनकी बुद्धि कुछ ग्रहण करने लायक हो गई। गुरुदेव जो सूत्र बतलाते ये अपनी बुद्धि में रख, धीरे 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 इनकी बुद्धि ग्रहण करने लग गई। एक दिन श्री नरहरिदास जी गहरी नींद में सोए हुए थे। उनके कानों में आवाज आई, नरहरिदास। कान में आवाज, चौंक के उठ के खड़े हुए, देखा क्या, आस्तुस भगवान शंकर खड़े। प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा, बाबा हमने तुमसे क्या कहा था, इस बालक को छोटी आयु में राम कथा सुना देना तो बीज अंदर चला जाएगा। बीज तो छोटे ही होता ना। हमने तुमको चित्रकूट में क्या कहा था कि इस बालक को छोटी आयु में रामायण सुना देना। तुमने नहीं सुना अभी तक, अभी कान पकड़ने लगे। जय जय, मुझे विस्मृति हो गई।
मैं भूल गया। आज ही मैं इसे राम कथा सुनाना प्रारंभ करता हूँ। भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए और नरहरिदास जी ने तुलसीदास जी को जगाया सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में। वस्त जाओ, गंगा स्नान करके आओ। गंगा स्नान करके आए, सामने बैठाया और कहा, देखो मैं भगवान श्री राम का परम पावन चरित्र तुम्हें सुना रहा हूँ। बेटे, ये चरित्र बड़ा गंभीर है, तुम ध्यानपूर्वक सुनोगे तो इसे आत्मसात कर पाओगे, अंदर हृदय में पहुंचा पाओगे। ये मूल्यवान चरित्र का संयोग तुम्हें भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त हो रहा है। ये पहली बार नरहरिदास जी ने बताया बालक को, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की शंकर जी के प्रति बड़ी श्रद्धा हो गई। मैं जो तुम्हें राम कथा सुना रहा हूँ, मैं नहीं, भगवान शंकर ने मुझे जो सुनाई हो और उन्हीं की प्रेरणा से मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। इससे बालक एकाग्र चित्त होकर के, एकाग्र चित्त का मतलब होता है जहाँ रामायण की कथा हो वहीं मन हो, वहीं बुद्धि हो, वहीं चित्त हो। कथा में रस इसीलिए नहीं आता, शरीर कथा में रहता है, मन चारों तरफ घूमता है। कथा तो रस का भंडार है। इतने बड़े बड़े ऋषि लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, रस ना मिले तो काहे के लिए आए। लेकिन हमें क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारा शरीर तो यहाँ रहता है, मन नहीं रहता है। इसलिए नरहरिदास जी ने सावधान किया, बेटे मैं जो कुछ तुम्हें राम जी का चीज सुनाऊं, मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके श्रवण करो। अब श्री राम कथा अति पावन, अब श्री राम कथा अति पावन, अब श्री राम कथा अति पावनी, अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावन, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावन। बेटे कथा हर समय सुख देने वाली। ये नहीं कि हम सुबह सुने कि दोपहर में, जब भी सुनोगे ये दो काम करती है। हृदय से दुख को बिल्कुल समूल नष्ट कर देगी और तुम्हारे जीवन को सुख से भर देगी। जे यही कथही स्नेह समेता, जे यह कथा है स्नेह समेता, कहीं हहीं सुन हहीं समुझ सचेता, कहे है समुझ सचेता। बेटे जो कथा है ना, जो कहता है, जो सुनता है, बराबर फल मिलता है उसको। भगवान की कथा जितना कहने वाले को फल देती है उतना सुनने वाले को देती है। क्या फल मिलता है कथा सुनने से? गुरु जी कह रहे हैं, हुई है राम चरण अनुराग, हुई है राम चरण अनुराग। कथा का फल और कोई दूसरी चीज है ही नहीं, केवल राम के चरणों का प्रेम बस। हुई है राम चरण अनुराग, हुई है राम चरण अनुरागा। कलिमल रहित सुमंगल भागी, कलिमल सुमंगल भागी। कथा
सुनने वाले और कहने वाले सौभाग्यशालियों में सबसे ऊपर हो जाते हैं। कथा सुनने वाले और कहने वालों का अंतःकरण कली के विकारों से रहित हो जाता है। कली मल रहित सुमंगल भागी, कलिमल रहित सुमंगल और जो कथा भगवान शंकर ने श्री नरहरिदास जी को सुनाई थी, एकाग्रचित होकर के आपने इस बालक को कथा सुनाना प्रारंभ किया। प्रतिदिन 4 घंटे कथा सुनाते, फिर पूछते बालक क्या समझ में आया। हम सुनाते ही चलें और श्रोता को कोई चीज़ अंदर ना जाए, समझे नहीं, तो फिर उसको कैसे लाभ होगा। इसलिए पूछते गुरुजी नरहरिदास से, बेटे हमने जो आज सुनाया उसमें तुम्हें क्या में कुछ समझ में आया। गुरुजी अभी नहीं है। अच्छा दोबारा सुनो, समझ में आया। गुरुजी बहुत थोड़ा सा। अच्छा दोबारा सुनो। एक एक कथा को 10-10 बार सुनाया नरहरिदास जी ने, ऐसा लिखा हुआ। गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं, तदपु कही गुरु 12 बारा, तदपु कही गुरु 12 बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा, समझ परी कछु मति अनुसार। छोटे में बुद्धि, समझने की क्षमता कम होती है। तुलसीदास जी खुद कह रहे हैं, गुरु जी ने एक एक प्रसंग को 20 बार सुनाया, लेकिन मुझको थोड़ा बहुत समझ में आता है। मैं बार बार पूछता गुरु से, गुरु जी बार बार सुनाते हैं। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, मैं पुण्य गुरु सन सुनी, कथा सुसु कर खेत, कथा सुसु कर खेत, समझी नहीं तस बालपनो, समझे नहीं तस बालपन, तब अति रहूं अचेत, अब अति रहूं अचेत। इस तरह छोटी आयु में श्री नरहरिदास जी ने बालक तुलसीदास को संपूर्ण रामायण कथा सुना। रामायण का बीजोरोपण हो गया। अब यही राम कथा पल्लवित होगी, पुष्पित होगी। आगे और गोस्वामी जी को गुरुदेव कहाँ ले जाएंगे, ये चरित्र आप कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में कथा को यहीं। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। ये मौका चूको ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। ये मौका चूक ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। नमो नमो श्री भक्त सुमान,
नमो नमो श्री भक्त सुमार। जाके सुन महात्म ना सत, जाके सुनत महात्म ना सत। पूरे झलकत राधा नंदलाल, पूरे झलकत राधा नंदलाल। गज गज स्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद स्वर फुल कित अंग आंगन। लोचन बरसत आंसुअन जाल, लोचन बरसत आंसुअन जाल। उतर जात अभिमान व्याल विष, उतर जात अभिमान व्याल विष। लेत जीवार सुरस तिहि का, लेत जीवाय सुरस ते व्याल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल, लेत शीघ्र हट चरण प्रसाद। जय जय तजत कुसंग लेत सतसंगति, तजत कुसंग लेत सत्संग। भाग जगत को अद्भुत भाल, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासन सोवत अरु जागत, विश्वासन सोवत अरु जागत। रोम रोम हुए करत निहार, रोम रोम हुए करत निहार। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। प्रगति जीवन रसिक रसाल, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमार, नमो नमो श्री भक्त सुमार। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम सीता